अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एंटिटी टाइप्स की नेमिंग पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इस पे बात की थी, एंटिटी टाइप्स पर। तो आज हम नेमिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर बात करते हैं। नेमिंग में आपके सामने तीन चार जो रूल्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं कि जो रिकमेंडेड है वो सिंगुलर नाउन्स रिकमेंडेड होते हैं एंटिटी टाइप्स को नेम करने के लिए। ठीक है, आपने मोस्टली आपके पास सिंगुलर नाउन यूज होते हैं। सेकंड, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नेम्स लाइक कस्टमर, क्लाइंट, गाहक, मींस के आपने वो स्पेसिफिक नेम आपने यूज करना है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है। ठीक है, और फिर कैपिटल्स में आपने जो है ना कोशिश करनी है आप कैपिटल वर्ड्स यूज करें। और लास्ट जो है आपके पास एब्रीविएशंस आपने यूज करनी है, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना, कोई कंफ्यूजिंग एब्रीविएशन नहीं यूज करनी। ठीक है, और मींस दो एब्रीविएशन सेम भी नहीं होनी चाहिए, वो मतलब डिफरेंशिएट होनी चाहिए एब्रीविएशंस, और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और कंफ्यूजिंग एब्रीविएशंस आपने यूज नहीं करनी। ये तो होगी नेमिंग पर बात। अब आते हैं आगे सिंबल्स। ठीक है, तो मोस्टली आपके पास जब दो हम क्लासिफाई करते हैं तो दो किस्म की स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स हैं और वीक एंटिटी टाइप्स। स्ट्रॉन्ग के लिए सिंबल आपके पास सिंपल रेक्टेंगल है, और वीक को आप फिर डबल रेक्टेंगल से, डबल लाइन से आप शो कर देते हैं वीक एंटिटी टाइप्स को। ठीक है, ये हो गए सिंबल्स पर बात। और आगे अब एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में एट्रीब्यूट्स पर बात की थी कि एट्रीब्यूट्स मींस एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक एंटिटी टाइप को या एंटिटी को डिफाइन करता है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब अगर एक स्टूडेंट एंटिटी टाइप है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब चीजें क्या, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें अब थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि एट्रीब्यूट्स क्या है। तो अच्छा, उसके अब ये देखें, ये कह रहा है कि एंटिटी टाइप की जो इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंसेस का भी आपको आइडिया होगा कि अगर एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है तो उसकी इंस्टेंस क्या होगी। एम्प्लॉय की जो आगे मींस डिफरेंट नेम्स हैं, अकमल, अजमल, अशरफ, फैसल। ठीक है, तो ये अब आगे जो ये आपके पास इंस्टेंसेस, हम उन्हें इंस्टेंस कहते हैं। तो उनकी एट्रीब्यूट सेम हो सकती हैं। ठीक है, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, स्टूडेंट नेम बना, लेकिन जो वैल्यूज हैं, ठीक है, अब हर स्टूडेंट नेम का नेम डिफरेंट होगा तो वैल्यूज जो है वो चेंज होगी हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट। ठीक है, वैल्यूज मे बी डिफरेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो बात रिमेंबर करने वाली वो ये है कि आपके पास एट्रीब्यूट्स एंटिटी टाइप के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और and those attributes then become applicable for all the instance of that entity type, and instance have values against these attributes. ठीक है, मीन्स कि आप एंटिटी टाइप के साथ उनकी एसोसिएशन होती है एट्रीब्यूट्स की। अच्छा, अब ये आगे जो बात है वो जरा थोड़ी समझने वाली है कि इट मीन्स वन एंटिटी टाइप कैन नॉट हैव टू एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम। कि एक एंटिटी टाइप के अंदर आपके पास दो एट्रीब्यूट्स का नाम सेम नहीं हो सकता। मीन स्टूडेंट है तो आगे स्टूडेंट नेम, या आप देखिए स्टूडेंट नेम के आपके दो एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते, एक स्टूडेंट नेम एक एट्रीब्यूट ही होगा। ठीक है, और मींस अगर आप अब देखें, अब ये बात थोड़ा, अब एक एंटिटी टाइप है आपके पास स्टूडेंट, और एक एंटिटी टाइप है आपके पास जो है एम्प्लॉय। ठीक है, तो स्टूडेंट एक स्टूडेंट नेम आएगा, और सेकंड में आपके पास जो एम्प्लॉय की एंटिटी टाइप होगी उसमें जो एट्रीब्यूट आ जाएगा वो एम्प्लॉय के नेम आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो डिफरेंट एंटिटी टाइप्स में नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन एक एंटिटी टाइप के अंदर दो सेम नाम के एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते। ये आपने बात याद रखनी है। और मोस्टली यहाँ पे बात हो रही है कि एट्रीब्यूट्स के आपके पास दो पार्ट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, और लोअर केस में ये स्टार्ट होता है, और इसकी जो एंट्री टाइप की एब्रीविएशन पे ये कंसिस्ट होता है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है।
और जो एक पार्ट आपके पास एब्रीविएशन है और सेकंड पार्ट आपका पर्पस को करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, एग्जांपल दे रहा है एम्प नेम, ये एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, अब इसका मतलब है कि एंट्री टाइप कौन सी है, एम्प्लॉय है, और स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, और मतलब कि ये स्टूडेंट है और साथ में इसका जो पर्पस वो क्या है आपके पास, एड्रेस। इस तरह से आपके पास एट्रीब्यूट्स के दो पार्ट्स हैं, एक में आपके पास एब्रीविएशन है और सेकंड जो आपका पार्ट है वो आपको पर्पस को शो कर रहा है। और एब्रीविएशंस में भी आपने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, अब ये कि डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। अब डोमेन क्या चीज है, ठीक है। अब दो दो चीजें, नेम एंड डोमेन आर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, डोमेन इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एट्रीब्यूट कैन हैव। ठीक है, कि वैल्यूज को एक एट्रीब्यूट में कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, हम इसको आगे, ठीक है, या रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये चेक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे अब बात हो रही है कि जब आप बात करेंगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज की, ठीक है, तो अब जब उसको वैल्यू आप असाइन करेंगे तो वो ये वैल्यू असाइन नहीं होगी ये डेट की या नेम की, वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी एक। ठीक है, जब आप एम्प्लॉय की सैलरी की बात करेंगे तो आप उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे। अब न्यूमेरिक में भी नेक्स्ट बात है कि अब ये देखिए, ये भी एक नंबर है, ये भी न्यूमेरिक है, लेकिन क्या ये सैलरी हो सकती है? तो आपने ये लॉजिकल एक, आपके पास लीगल सैलरी वैल्यू नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपने रेंज उसको डिफाइन, सैलरी की रेंज भी आपने डिफाइन करनी है। तो ये सब चीजें आपके पास एक डोमेन में आ जाती हैं। ठीक है, कि वो न्यूमेरिक होनी चाहिए और न्यूमेरिक में भी आपने रेंज, फिर सैलरी की रेंज आपने डिफाइन करनी है, उसकी लोअर और अपर लिमिट्स। ठीक हो गया, ये बात होगी। और डोमेन को आप फिर एक डाटा टाइप की फॉर्म में आप उसको डिफाइन करते हैं। और आपने C++ में डाटा टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, इंटीजर हो गया, इंटीजर है, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स वगैरह। ठीक है, तो आप उसको, डोमेन आपके पास एक डाटा टाइप की फॉर्म में डिफाइन होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली वो ये है कि ठीक है, इज वंस वी एसोसिएट अ डोमेन टू एट्रीब्यूट, all the attributes in all entity instance of that entity type will have the values from the same domain। ठीक है, आपके पास जब आपने एक दफा आपने एंटिटी टाइप को जो डोमेन डिफाइन कर दी, तो आपके पास उस एंटिटी टाइप में वो आपके पास सेम रहेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, दैट इन वन एंटिटी इंस्टेंस द एट्रीब्यूट सैलरी हैज अ वैल्यू एंड इन अदर इंस्टेंस द सेम एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू रीमा। वो बात यही हो रही है कि अगर आपने ये देखे ना, एक दफा आपने नंबर जब सैलरी शो की है एक एंटिटी टाइप में, एक इंस्टेंस में, आपने नंबर, आपने उसको एसोसिएट कर दिया, वैल्यू एसोसिएट कर दी है, तो सेम एट्रीब्यूट की वैल्यू फिर आपके पास रीमा नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो जो सेम एट्रीब्यूट जो सैलरी होगी वो हर जगह पे फिर आपके पास यही, आपके पास सेम नंबर शो होगा, सेम नंबर आपका आपने वैल्यू असाइन करनी है। ठीक हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पर ये कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, एक आपके पास, अब ये देखें, तीन तरह की टाइप्स हैं, सिंपल और सिंगल वैल्यूज या मल्टी वैल्यूज और स्टोर्ड या डिराइव्ड, ये तीन तरह की आपके पास मेनली टाइप्स हैं। सिंपल आपके पास ये है कि आपके पास जो कि दूसरे एट्रीब्यूट्स पे कंप्राइज नहीं करती। ठीक हो गया, कैसे? जिस तरह स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट फादर नेम हो गया, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सिंपल एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया। अब कंपोजिट क्या है कि कलेक्शन ऑफ अदर सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कि जो जो दूसरे एट्रीब्यूट्स पे कंसिस्ट होंगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि स्टूडेंट एड्रेस एट्रीब्यूट में कंप्राइज ऑफ हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया कोड। अब ये देखिए एक एट्रीब्यूट है लेकिन ये इन पे कंसिस्ट कर रही है, ये इन पे कंप्राइज हो रही है। ठीक है, ये इसमें ये हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया कोड, तो ये आपके पास एक कंपोजिट एट्रीब्यूट की एग्जांपल है। अब आपके पास आ गया सिंगल वैल्यूज और मल्टी वैल्यूज। ठीक है, और अब ये देखें,
अब हॉबी की आपके पास जो है, अगर एक हॉबी आपके पास एट्रीब्यूट है तो उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं एक स्टूडेंट की, ठीक है, और एक एम्प्लॉय की इस तरह मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं। तो ये जो मल्टीपल स्किल्स हैं ये आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और अब नेम, फादर नेम, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, अब मींस फादर नेम सेम होगा, एक स्टूडेंट का नेम सेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होगा, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एक सिंगल होगा, ठीक है, यूनिक होगा। तो ये आपके पास क्या सिंगल वैल्यूज एट्रीब्यूट्स हैं। और आगे आपके पास है स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। इससे मुराद ये है कि आपके पास आपने कोई एट्रीब्यूट डिराइव करनी है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस में नहीं है, आपने उसको डिराइव करना है। इसकी एग्जांपल आपके पास एज है, एज की एग्जांपल है। एज के एग्जांपल से मुराद ये है कि आपने उसको एट दैट करंट टाइम आपने एज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एज आप डेट ऑफ, अगर एक डेट ऑफ बर्थ आपके पास डेटाबेस में स्टोर है तो एज आप वहां से जो है ना डिराइव कर सकते हैं। ये आपके पास एक स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट की एग्जांपल है, ठीक है। और ये बात कर रहा है कि इट विल बी कंप्यूटेड राइट एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग एक्सेस्ड। जब आप उसे एक्सेस करेंगे डेटाबेस को, जब भी करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, साल के बाद करेंगे, तो वो जो एज है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली मींस जो है ना बढ़ती रहेगी। तो ये आपके पास एज की एग्जांपल आपके पास क्या है, स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स में आ जाती है, ठीक है। तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स आपके पास स्टोर होती हैं, और जो डिराइव्ड होती हैं वो आप अदर वैल्यू से आप उसको डिराइव करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आगे सिंपल्स आ जाते हैं आपके पास। मीन सिंपल, सिंपल के लिए ये शो कर रहे हैं कंपोजिट, ये आपके पास सिंबल है। मल्टी वैल्यूज के लिए आप ये मतलब डबल ओवल शेप है, डिराइव के लिए ये आप सिंबल यूज कर रहे हैं। और इस तरह से आपके पास ये देखें, ये आपके पास एंटिटी टाइप है, एंटिटी टाइप को आप रेक्टेंगल से शो करते हैं, और फिर जो ओवल शेप है आप उसको, ये देखें, यही आपके पास यहाँ पे, इसको देख लें आप, सिंपल कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड, ये यहाँ पे आपके पास इसके साथ एसोसिएटेड हुई हैं कि जो क्वालिफिकेशन है एम्प्लॉय की वो आपके पास क्या है, मल्टी वैल्यूड है, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या आपके पास ये डॉटेड में है, डॉटेड ओवल में, तो डिराइव्ड है। इस तरह की ये आपके पास जो है शो है डायग्राम। और ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 अब यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस आज के लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, या मुझे कोई सजेशन आप बता सकते हैं। और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 8 पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।